जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों, कैसे हैं आप सब? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आज का मोटिवेशन है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं मेरे दोस्त, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए इसी के साथ साथ, इसी मोटिवेशन के साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास की ओर शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले वाली क्लास में चर्चा किए थे कि हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालय पर्वत की कुछ श्रेणियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने ये पढ़ चुका था कि आखिर हिमालय पर्वत बना कैसे, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है, किस प्रकार से क्या हुआ है। पिछली क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के वहां पर जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे, पहली बात करेंगे कि हिमालय पर्वत की कितने पार्टों में हिमालय पर्वत विभाजित है। पहली बात, हिमालय पर्वत कितने पार्टों में विभाजित है वो तो आप जानते ही होंगे। बहुत ही लाभदायक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको छोड़ के जाना नहीं साथियों। पूरा देखना, पूरा समझना, तब समझ में आएगा कि हिमालय पर्वत को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है या कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका बृहद, पहला है आपका ट्रांस हिमालय, जिसको आप पार हिमालय कहते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका बृहद, और तीसरा हो जाएगा मध्य, और सबसे नीचे वाला हो जाएगा शिवालिक हिमालय। आइए एक एक करके हम चारों के बारे में बात करते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियों में हिमालय पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया, मैं बता चुका हूं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उसका ट्रांस हिमालय, पहला है उसका ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय साथियों, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आप सब मेरे साथ बने हैं। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, इसको हम कहते हैं, एक हिसाब से इसको कह देते हैं पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पार हिमालय भी कहते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं पार हिमालय। पार हिमालय क्यों कहते हैं भाई? पार हिमालय भी इसको कहते हैं। देखिए, पार हिमालय कहते हैं, इसको हम कह देते हैं प्राचीन हिमालय है। प्राचीन क्यों कह दिए भैया? जब गोंडवाना लैंड था और जब अंगारा लैंड, जब दोनों टेथिस सागर में आकर के, जब टेथिस सागर का पूरा तरीके से जब वो खत्म हुआ है, टेथिस सागर जब उसमें आकर के मलबा जमा होना शुरू हो गया दोनों तरफ से, तो क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड था वो अंगारा लैंड के ऊपर एक प्रकार से चढ़ गया। क्या हो गया? चढ़ गया, जिससे कि ये बहुत पुराने में ही इस पर्वत का निर्माण, इस श्रेणी का निर्माण हो चुका था, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। देखिए, पार हिमालय इसको क्यों कहा गया भैया? पार हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक प्राचीन हिमालय था। क्या था? प्राचीन हिमालय भी इसको कहते हैं। पेपर में अधिकतर पूछा जाता है कि प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो यही 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें आपको लगा के आना पड़ेगा सबसे पुराना पर्वत भी यही है, जिसको कहते हैं, यही वाला पार्ट है आपका पार हिमालय। क्या है? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसको प्राचीन हिमालय भी कहते हैं। देखिए, समझिए, गोंडवाना लैंड जो था, जब गोंडवाना लैंड था, बीच में हमारा टेथिस सागर था। ध्यान से देखिए, हमारा इधर गोंडवाना लैंड था। क्या था भैया? गोंडवाना लैंड था। उसके बाद इधर बीच में यहां पर क्या था? टेथिस सागर था। मोटी मोटी भाषा में मैं समझा रहा हूं, बीच में ये आपका टेथिस सागर है, इधर आपका अंगारा लैंड था। क्या था? अंगारा लैंड। पिछली वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है, लेकिन जान लीजिए, ये क्या था आपका अंगारा लैंड और ये था आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड था। और क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये दोनों, जब दोनों एक धीरे धीरे जब इस टेथिस सागर में इन दोनों की तरफ से मलबा जमा होना शुरू हो गया, धीरे धीरे कंक्रीट वगैरह जमा होने शुरू हो गए, जिससे कि ये क्या हुआ कि इस पर क्या हो गया, ये पूरा भर गया। और ये भरने के बाद किसका रूप धारण कर लिया? ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के ऊपर क्या हो गया? चढ़ गया, जिससे कि ये किसका रूप धर लिया? एक पर्वत का रूप धारण कर लिया, जिसको कहा गया हिमालय पर्वत या ट्रांस हिमालय कहा गया।
समझ में आया? सबसे पुराना हिमालय सभी हिमालयों में से, देखिए आपके और जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के पहले ही आपका ये ट्रांस हिमालय बन चुका था। ये बात ध्यान रखना, सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। प्राचीन हिमालय बहुत पूर्वज है, बहुत ही मतलब बहुत पहले बन चुका था। देखिए पार हिमालय, सब हिमालय हम अपनी तरफ से भारत की ओर से अगर हम इस तरह खड़े होकर के देखेंगे, मान लीजिए, देखिए मैं सीधी सी मोटी भाषा में समझा रहा हूं, पार हिमालय ये हमको इधर वाला नहीं दिखाई देगा। हम अगर यहाँ पर खड़े हैं, इस जगह पर अगर हम खड़े हैं तो हमको ये इधर से नहीं दिखाई देगा, जिससे कि इसको हम कह दिए कि पार हिमालय है। क्या है भैया? पार हिमालय है, हमको ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखना क्या है कि हमको ये वाला भाग नहीं दिखाई पड़ेगा, जिससे हम इसको पार हिमालय कह दिए हैं। ये किस में बसा हुआ है? तो ये एक ट्रांस हिमालय एक यूरेशियन प्लेट में है। किस में है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। ध्यान देना, किसका भाग है भैया? यह एक यूरेशियन प्लेट का भाग है। ये बात याद रखना, यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका भाग है भैया? प्लेट का भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। ये बात ध्यान रखना, यूरेशियन प्लेट का भाग है। साफ सुथरी बात है। अब देखिए, अब ट्रांस हिमालय में भी कई श्रेणियां हैं। देखिए ट्रांस हिमालय में भी कई पर्वतों, ऐसे पर्वतों का निर्माण हुआ है, ऐसे श्रेणियों का निर्माण हुआ है, जिससे कि हम प्रमुख बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अधिक पूछे जाते हैं। तो पहली है आपकी श्रेणी, पहला है आपका काराकोरम। काराकोरम है पहला, हम बात करेंगे काराकोरम है। फिर उसके बाद दूसरा है लद्दाख, जिसका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लद्दाख। तीसरा है जास्कर। ठीक है, इसको हम एल से लिखते हैं, इसको काराकोरम को के से लिखते हैं, और लद्दाख को एल से लिखते हैं, और जास्कर को जे से लिखते हैं। देखिए अब एक बात हम बात करेंगे कि काराकोरम, आखिरकार भैया काराकोरम क्या है? हमारा ये एक प्रकार से जम्मू कश्मीर, जब आप जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे तब आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपका ऊपर वाला भाग है, जम्मू वाला भाग किस प्रकार से है? इस प्रकार से आपका ये जम्मू वाला भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। ये आपका जम्मू वाला भाग है। सबसे ऊपर वाला ये आपका पर्वत जो बना हुआ है, सबसे ऊपर वाला पर्वत ये है, जो ये श्रेणी बनी है, ये जो पर्वत बना है, इसको कहते हैं काराकोरम। और उसके बाद ये है लद्दाख, और उसके बाद ये है जास्कर। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ऊपर वाले में क्या है? काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ये आपको तीनों कहां पर आपको मिल जाएंगे? तीनों आपको ये कहां पर देखने को मिलेंगे? जम्मू वाले भाग में देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए काराकोरम में क्या होता है भैया, इसमें देखिए ये इतना ऊंचा है, ट्रांस हिमालय इतना ऊंचा पर्वत है। देखिए भाई इतना ऊंचा है कि यहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। वनस्पतियों की बात करें हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियां कैसी होती हैं? देखिए वनस्पतियां कैसी होती हैं भाई। वनस्पतियों की बात करें कि जैसे हरियाली टाइप की, जैसे बात करें कि पेड़ वगैरह, यहां पर इतनी ठंड होती है, इतने ग्लेशियर होते हैं। अभी मैं काराकोरम वाली में आपको मैं ग्लेशियर भी पढ़ाऊंगा। देखिए ग्लेशियर कितने आते हैं, इसमें इतनी ठंड होती है, हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर इतनी ठंड होती है कि यहां पर ये सब आपके हरियाली वगैरह यहां पर संपूर्ण रूप से हो ही नहीं पाते। इतना मान लीजिए कोई चीज ठंड चीज मिलेगा आपको, तो आप ऐसे थोड़ी नहीं, ठंडी इतनी पड़ती है यहां पर जिसकी कोई तादाद ही नहीं है। हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है, -55, -60। तो देखिए काराकोरम जब काराकोरम हमारा जब ये जम्मू कश्मीर से जब तिब्बत वाले भाग में पहुंचता है तो उसको कहते हैं। देखिए जब ये काराकोरम वाली ऊपर वाली पहाड़ी थी, क्या थी? ऊपर वाला ये पर्वत था काराकोरम। जब ये तिब्बत वाले भाग में, चीन वाले भाग में पहुंचता है तो इसी को कहते हैं कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत।
ध्यान देना, इसी को कहते हैं काराकोरम वाली भाग में, जब ये तिब्बत में काराकोरम वाला पर्वत ये फैला हुआ है भाई, ऐसे फैला हुआ है, जम्मू से बाहर भी गया है, जम्मू से बाहर गया है, जब वो तिब्बत वाले भाग में जब चीन में पहुंचता है तब उसको कहते हैं कैलाश पर्वत। ध्यान देना, कैलाश पर्वत भी इसको कहते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से यही जाना जाता है, या कैलाश श्रेणी भी कह सकते हैं। तिब्बत वाले भाग में जब जाएंगे तब ये चीज देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं कि काराकोरम में पहली हम बात करते हैं, काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम केटू है। नाम सुने होंगे आप, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची शिखर जिसको कहा गया है उसको कौन सी है भैया, वो केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। और उसमें भी देखिए, इसमें ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। ग्लेशियर कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए, तो ग्लेशियर हैं इसमें के ग्लेशियर कौन कौन से हैं भाई। ग्लेशियर की अगर बात करें तो इनके प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं। क्या है प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं। सियाचिन, पहला ग्लेशियर का नाम है सियाचिन जो कि काराकोरम में है। ये बहुत पूछा जाता है, सियाचिन किस पर्वत श्रेणी में, कौन से ग्लेशियर में, किस में बसा हुआ है, किस में है, तो सियाचिन पहला आपका ये ग्लेशियर है। और दूसरा है हिस्पर प्रमुख ग्लेशियर हैं, काराकोरम के प्रमुख ग्लेशियर हैं ये सियाचिन, हिस्पर। और तीसरा हो जाएगा वियाको या बियाको। और चौथा हो जाएगा बालटोरा। तो ये आपके 4 इतने महत्वपूर्ण ये आपके क्या हैं, ग्लेशियर हैं। और किसके हैं भैया, किसके हैं, काराकोरम के 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन से हैं, सियाचिन, हिस्पर और बियाफो और बालटोरा। इतनी बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ऊंची श्रृंखला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, काराकोरम में, जिसका नाम है केटू। भारत की सबसे ऊंची शिखर चोटी कौन सी है, केटू, जिसको कहते हैं गार्डविन आस्तीन भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, केटू नाम जान लीजिए, यही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो काराकोरम में इतनी ग्लेशियर है और ये केटू वाला भाग यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें ध्यान रख लेना। तो अब बात करते हैं लद्दाख में क्या होता है भैया, देखिए एक एक की बात करेंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्लास में बने रहना, कहीं जाना नहीं छोड़ करके। देखिए लद्दाख में केवल एक चीज है, लद्दाख में सबसे तीव्र ढाल वाली, हमने पहली बात कर ली थी किसकी, ये आपका क्या था, काराकोरम। फिर उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे, लद्दाख, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो क्या है, लद्दाख है दूसरे नंबर पे। और जब ये लद्दाख, काराकोरम पढ़ चुके हैं, लद्दाख में आएंगे तो लद्दाख में क्या होता है साथियों, लद्दाख में यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैसे बना जाता है, आप एक चोटी का नाम सुने होंगे जिसका नाम है राकाकोसी चोटी। सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी किसको कहा गया है, राकाकोसी चोटी को कहा गया है, जो कि भारत की या हर जगह की, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी कहां पर है, लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है राकाकोसी चोटी। एक ही चीज याद रखना यहां पर, और ज्यादा नहीं, फालतू की चीजें नहीं याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। राकाकोसी चोटी, राकाकोसी चोटी जो कि क्या है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है भैया, तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है, तीव्र ढाल वाली एक ये चोटी है जो कि बहुत ही ढालदार है, बहुत ढाल है, खड़ा गपाक से चले जाओगे, ठीक है ना, ऐसी ढालदार है। तो वो कहां पर है, सबसे तीव्र, यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहां पर है, लद्दाख में है, जिसका नाम क्या है, राकाकोसी चोटी। ध्यान रखना, सबसे तीव्र वाली ढाल वाली कौन सी है, राकाकोसी चोटी। इसको ध्यान रखना, कहां पर है, लद्दाख में है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है बृहद हिमालय।
जास्कर की तो कोई बात ही नहीं, जास्कर सबसे नीचे है, इसमें छोटी छोटी ज्यादा बड़ी बड़ी चोटियां नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि सबसे वो है। चलिए, जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा आप ध्यान में रखेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यूरेशियन प्लेट का ये भाग था। अब दूसरी बात करते हैं वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय को देखिए, वृहद हिमालय को दूसरा है आपका वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं भैया, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, इसको महान भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये इसके प्रमुख नाम हैं। क्या है भैया? प्रमुख नाम है हिमालय। और भी एक नाम है, देखिए नहीं, चार ही है, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री। इसके ये इतने नाम हैं। इसको जो है, इसकी बात करें, देखिए तो ये भी क्या है, इस हिमालय को, इस श्रेणी को, इस पर्वत की ये जो ये वाला पार्ट है वृहद हिमालय, इसको हम भारत में खड़े खड़े सबसे ऊपरी श्रृंखला है। ऊपरी श्रृंखला की बात करें, पार हिमालय हमको देखने में इस तरह लगेगा, देखिए जैसे ये हमारा पार हिमालय इधर हो गया, हम इधर खड़े हैं, इस साइड खड़े हैं, और इधर हमारा पार हिमालय हो गया। लेकिन सबसे ऊपरी वाली सिरा जो है, ऊपरा वाला भाग है जो ऊपरी वाली भाग, वो होती है हमारी वृहद हिमालय। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय, उसके बाद फिर शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिमालयों को, इधर वाले हिमालयों को हम देख सकते हैं इधर से खड़े होकर के, लेकिन इधर से जो है नहीं, ये वाले ट्रांस हिमालय को, हम पार हिमालय को नहीं देख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, यहां पर भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती। वनस्पतियों की बात करें भैया, तो वनस्पतियां कैसे, फिर मैंने बताया कि वनस्पतियां यहां पर भी नहीं पाई जाती। यहां पर भी अधिकतर टेम्परेचर होता है, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है यहां पर भी। तो इनके प्रमुख जो हैं, इनकी प्रमुख पर्वतें हैं, सबसे ऊंचे इनके क्रमशः प्रमुख इनके पर्वतें हैं। सबसे ऊंचा जो है जिनका नाम है, पहला हो जाएगा एवरेस्ट। इनके प्रमुख महान है भैया, पहला हो जाएगा इसका प्रमुख। इसका क्या है कि प्रमुख जो है क्रमशः इनके पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। चलिए देखते हैं प्रमुख इसकी चोटियां क्या हैं। पहली है आपकी एवरेस्ट, जो कि कहां पर है आपका? नेपाल में है। ध्यान रखना, नेपाल में आपका एवरेस्ट मिलेगा। एवरेस्ट मसाला नहीं है ये, नेपाल में आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा। क्या है भैया? दूसरा है आपका कंचनजंगा। ये आपका कहां पर है? सिक्किम में है, सिक्किम में है, सिक्किम में है, ये बात भी ध्यान रखना। और तीसरा हो जाएगा आपका मकालू, मकालू है। ये आपका कहां पर है? नेपाल में भी है, नेपाल में ही है ये आपके महान हिमालय हैं, जो कि आपको ये वृहद हिमालय के अंतर्गत ये चीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और चौथा है आपका धौलागिरी। तो ये आपके चार ये आपके पहाड़ियां हैं, जो कि आपकी ये पर्वतें हैं क्रमशः। ये आपकी पर्वतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इनका नाम पूछा जाता है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। महान से आपका समझ में आ रहा होगा, एवरेस्ट है सबसे महान भैया। हिमाद्री आपको सर्वोच्च हिमालय इसकी श्रेणी दी गई है। सर्वोच्च हिमालय क्यों दिया गया है? सबसे ऊपरी वाला भाग है, ठीक है ना, सबसे ऊपरी वाला भाग है, बहुत सर्वोच्च है। यहां पर हर तरह के महान चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। महान का मतलब यह है कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत चोटी है, वो तो आप जानते हैं। धौलागिरी आपका कहां पर है? ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा? नेपाल में देखने को मिलता है। ध्यान में आ गया? चलिए, तो एवरेस्ट आपका कहां पर है? नेपाल में। कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में और धौलागिरी नेपाल में। ये आपकी प्रमुख चार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, या कुछ भी कह लीजिए। ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? वृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं
क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी, भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी अगर भारत की पूछी जाए तो क्या कह देंगे आप? K2 है। क्या भैया? K2 है। ये ना लगा के आ जाइएगा कि एवरेस्ट है, ठीक है, ये मत ध्यान रखिएगा कि एवरेस्ट है। K2 भारत की है। और उसके बाद विश्व की सबसे, विश्व की बात आए सबसे ज्यादा, देखिए दुनिया की बात आए, विश्व की बात आए तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। क्या है भैया? एवरेस्ट है, जो कि कहां पर है? नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है। इसको जो है पर्वत चोटी है जो कि आपकी नेपाल में देखने को मिलती है। देखिए इसको एवरेस्ट जो है, इसको जो है कहां पर, जब आप इसको तिब्बतीय भाग में एक नाम से और जानते हैं, तिब्बतीय भाग में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। देखिए लिख रहा हूं मैं, चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। कहां पर जानते हैं? तिब्बती वाले भाग में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ये अधिक पूछा जाता है, ये वाला चीज अधिक पूछा जाता है, क्योंकि चोमोलुंगमा अभी आप नए नए सुने होंगे, मैं भी अभी नया नया सुना हूं। देखिए जब मैं पढ़ा था तब भी मैंने नया नया सुना हूं, लेकिन यह है कि चोमोलुंगमा के नाम से क्या है कि इसको जानते हैं। कहां पर जानते हैं? तिब्बती वाले, जो हम जैसे मान लीजिए हम तिब्बत में रहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? अब बाहर वाली दुनिया वाले क्या कहते हैं? इसको एवरेस्ट है भैया, एवरेस्ट। लेकिन जो तिब्बत वाले हैं इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। पेपरों में पूछ लेता है, चोमोलुंगमा का वो दे देता है, एवरेस्ट को हटा करके क्या कहता है कि चोमोलुंगमा क्या है। तो चोमोलुंगमा पूछेगा तो चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं एवरेस्ट को, जो कि कहां वाले कहते हैं इसको? तिब्बत वाले। तिब्बत भाषा में, तिब्बती भाषा कह लीजिए या तिब्बत कुछ भी कह लीजिए, तिब्बती भाषा में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। लिख दे रहा हूं, तिब्बतीय भाषा, तिब्बतीय भाषा में एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। देखिए वृहद हिमालय में आपको दो ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। वृहद, ये आप पर्वत चोटियों की बात करें हैं, हम किसकी बात किए भैया? पर्वत चोटियों की बात किए हैं। लेकिन आपको वृहद हिमालय में दो क्या देखने को मिलेंगी? ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर दो ग्लेशियर हैं जिनका पहले का नाम है गंगोत्री, जो कि आपकी उत्तराखंड में है। क्या है भैया? उत्तराखंड में आपकी गंगोत्री है। और दूसरा है यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री, ठीक है ना? यमुनोत्री दो आपके ग्लेशियर हैं जो कि ये दोनों आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये चीज आपको, ये आपके दो ग्लेशियर है, ध्यान रखना। वृहद हिमालय के मुख्यतम दो ग्लेशियर, हम इनके बारे में, और भी ग्लेशियर हैं, काफी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काफी पर्वत चोटियां हैं। सबसे ज्यादा पर्वतें आपको देखने को कहां मिलेंगी? उबड़ खाबड़ ऊंचे पर्वत सबसे ज्यादा आपको वृहद हिमालय में देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको सबके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत पर्वत हैं, लेकिन हम मेन बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तो दो ग्लेशियर हैं इनके, क्या है? दो ग्लेशियर हैं जिनका नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री। और ये आपकी पर्वत चोटियां हैं जिनका नाम एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू जो है नेपाल में है, धौलागिरी आपका नेपाल में है। ये बात ध्यान रखना। एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से तिब्बती भाषा में इसको जानते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। और ये ठीक है, तो ये आपकी दो पर्वत, ये आपकी ग्लेशियर हैं दो, किसके? वृहद हिमालय के। आप चलिए मध्य हिमालय की बात करते हैं। तो मध्य हिमालय में भैया कुछ नहीं आता है। मध्य हिमालय में अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय में टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं, आप घूमने भी जाते हैं, आपको मध्य हिमालय तक जाने दिया जाता है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक बात है, ध्यान रखिएगा, वनस्पतियां होती हैं। क्या है? ज्यादा इसमें ऊपरी में बताया दे रहा हूं, क्या होती हैं? वनस्पतियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी मध्य हिमालय में। देखिए तीसरा है आपका मध्य हिमालय, और चौथा है आपका शिवालिक
हिमालय। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से पूछा जाएगा, जो कि आप ध्यान रखना। मध्य हिमालय से हमको क्या होता है कि मध्य हिमालय में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जंगली वाले भाग होते हैं, जंगली वाला एरिया है ये, मतलब कि पर्वत की तीसरी श्रेणी है, पर्वत की ये तीसरी श्रेणी है, हिमालय पर्वत की तीसरा भाग है, और ये आपका मध्य हिमालय। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर जैसे देखने को मिलेगा जो हाथी होता है ठंडी वाला, और भालू जो होता है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखने को भी जा सकते हैं, ये टूरिस्ट वाले भाग में भी आता है मध्य हिमालय। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मध्य हिमालय में मध्य हिमालय तक आपको जाने दिया जाता है, ज्यादा ऊपर जाएंगे ठंडा जाएंगे, सीधी सी बात है, साफ सुथरी बात है, ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया जाता। बृहद हिमालय वाले भाग में शिवालिक वाले हिमालय, शिवालिक का नाम क्यों शिवालिक पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। देखिए, जब हमारे शिव जी जो थे, शिव जी क्या किए कि जब वो कैलाश पर्वत पे बैठे थे, तो जो शिव जी की पत्नी का क्या नाम था भैया, शिव जी की पत्नी का नाम क्या था, याद नहीं आ रहा है मुझे, शिव जी के पत्नी का नाम जो भी था, ठीक है, देखिए मैं याद कर रहा हूं, याद नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल। चलिए बात करते हैं बाद में, शिव जी क्या थे। ठीक है भैया, तो शिव जी की पत्नी का नाम जो थी वो क्या कहेंगी, मैं आपको एक मोटी मोटी भाषा में बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि शिव जी आपके जो है भक्त जो है वो आपका दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या किया शिव जी, पहले वो आए मध्य बृहद हिमालय में, कहें भाई यहाँ पर भी बहुत ठंडी पड़ जाएगी, बहुत ठंडी होगी, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकते हैं, उनकी पत्नी ने कहा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि शिव जी एकदम नीचे आ गए, जिसका नाम रखा गया शिवालिक हिमालय। ये तो आपका निचुआ वाला भाग है, हिमालय का सबसे नीचे वाला स्तर है। जैसे ये आपके 3 हिमालय हैं, और सबसे नीचे वाला स्तर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। ये बात ध्यान रखना। ये आपकी हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियों में हमने आज चर्चा कर चुका है। ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैंने बताया इसको आप ध्यान में रखना। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, नए मोटिवेशन के साथ, एक जोश और जबरदस्त के साथ मिलते हैं साथियों। बने रहना क्लास में। पिछली वाली क्लास आप जरूर देख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वाली क्लासेस में मैंने हर चीज के बारे में चर्चा किया है, आपको हिमालय भी मिल जाएगा, और भी जो भी टॉपिक हैं उनके भी बारे में सब पिछली वाली क्लासेस में है, जो कि बिल्कुल फ्री आपको क्लास चल रही है। फ्री आप, नो कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। बस आप पसंद आए क्लास तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका मुझे सपोर्ट मिल सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में शानदार जबरदस्त के साथ, इसी जोश के साथ। चलिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।